हेलो दोस्तों, जीके विद सरोज में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम लोग पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं भूगोल का। तो ये पहला चैप्टर था भूगोल एक सामान्य परिचय, और दूसरा आज का चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। तो सबसे पहले चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। पहले चैप्टर बिल्कुल बेसिक से था, और भूगोल का जो बेसिक होता है वो हम लोग जान चुके हैं। और जो लोग नहीं देखे हैं, पहला चैप्टर का 5 वीडियो है, सभी वीडियो 10 से 12 मिनट के अंदर का है, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पहले चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, ये याद रखिए। ज़्यादातर पहले सब चैप्टर से ही सवाल पूछा जाता है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर पहले नंबर सवाल पे, ठीक है। पहला नंबर सवाल, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। ऑप्शन है भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही आंसर, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7वें नंबर सवाल है, गोंडवाना लैंड में विखंडन विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन इसका है जुरैसिक वर्ल्ड, जुरैसिक, टर्शियरी, प्लेस्टोसिन, इनमें से कोई नहीं है, नोट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ए नंबर, जुरैसिक। जुरैसिक युग में आपका जो है गोंडवाना लैंड में विखंडन शुरू हो गया था, प्रारंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है बुंदेलखंड का एवं खंड पठार, छोटा नागपुर पठार, कुरप्पा एवं कुरप्पा क्रम की चट्टान, मेकाल पठार। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार। भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग आगे। आगे 3 नंबर सवाल है, इनमें से कौन कथन सही है। इनमें कौन कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन है आपका, भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित हैं। और आपका ये हो जाएगा, दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। उपयुक्त में सभी कथन। हाँ, तो इसका तीनों का तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है 4 नंबर, इनमें से कौन कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं। हाँ, ये मिलते हैं, सही है। तो इसका भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये भी सही है। और हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। ऑप्शन नंबर ये गलत है, भारत का ये जो सबसे पुराना भूखंड नहीं है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड, ये गलत हो जाएगा। मतलब यही सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। मालवा पठार असवली और विंध्याचल के बीच में है। हाँ, ये सही बात है, मालवा पठार जो असवली और विंध्याचल के बीच में है। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल पर अब आ जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहा जाता है। वैसा हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी क्या कहता है, वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ स्थल से घिरा हो। वैसा हिस्सा जो 2 तरफ जल से एवं एक तरफ स्थल से घिरा हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ स्थल से घिरा हो। तो यही प्रायद्वीपीय
भारत कहा जाता है, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये भारत है ऐसे, तो यहाँ से पूरा जल से ये सब जल, ये समुद्र से समुद्र का जल ही जल है, यानी 3 तरफ से घिरा हुआ है और ऊपर स्थल से है। ठीक है, तो वही प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं 10वें नंबर सवाल पे। 10वें नंबर सवाल है आपका, चट्टानों के विकास को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चट्टानों के विकास को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सबसे पहला हो जाएगा आर्कियन, फिर हो जाएगा धारवाड़, फिर कुडप्पा, उसके बाद विंध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? तो 3 4 1 2 पहले ऑप्शन में है, सही हो जाएगा पहले ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पर आएंगे तो सबसे पहले 5वें नंबर सवाल पर विचार करते हैं। 5वां सवाल है, विचार कीजिए। 250 मिलियन वर्ष पूर्व सही महाद्वीप स्थल खंड 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थल खंड के रूप में एकत्रित, जिसे पेंजिया कहा गया। सही है, ये बात सही है। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पैंथालासा कहा जाता है। सही बात है। पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया, ये भी सही है। उपयुक्त में कौन सही है? तो इसमें तीनों का तीनों सही है। क्या आंसर हो जाएगा? बी, 1 2 3, बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश महादेश अंगारा लैंड या लॉरेंस का हिस्सा है? क्या बोल रहा था? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महादेश अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा है? लॉरेंसिया का हिस्सा है। तो उत्तरी अमेरिका, एशिया और आपका यूरोप, ऑप्शन डी है सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, लॉरेंसिया का हिस्सा जो है ये सभी देश हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, मतलब सभी महादेश के अंदर में आता है। अंगारा लैंड, लॉरेंसिया महादेश के अंदर में ही आता है, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर सवाल। क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? निम्नलिखित में किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कियन क्रम और कुडप्पा क्रम, इसका दोनों हो जाएगा। ठीक है, 11 का सी, ए एंड बी दोनों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। आर्कियन क्रम और कुडप्पा दोनों में जीवाश्म का अभाव है। इस नेक्स्ट है 12, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम, मध्य भारत क्षेत्र। तो क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु क्षेत्र में मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई? हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहले तेथिज, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक और गोदावरी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तेथिज, ऑप्शन नंबर ए, तेथिज। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तेथिज सन्नति से हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आज अध्याय 2 का पहला पार्ट है और एक और पार्ट आएगा, 2 ही पार्ट इसका बनेगा। उसके बाद अध्याय 2 भी आज हम लोग कल समाप्त कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 पार्ट में अध्याय 2 भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग। उसके बाद हम लोग तीसरे चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, पूरा भूगोल जल्द ही समाप्त कर देंगे।
तो लग रही है आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से। चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।